हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन मैथमेटिक्स क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज का एग्जाम्पल। ठीक है, तो उसमें एग्जाम्पल नंबर 28 से स्टार्ट है। तो 28 एग्जाम्पल से पहले इस एक्सरसाइज 1.6 होगा, उसका मैंने इंट्रो एक्सरसाइज एग्जाम्पल वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो के लिंक में दे रखी है, वो जहाँ की आप वहाँ से उसका सलूशन देख सकते हैं। और अगर आपका नोट्स कंप्लीट नहीं है तो वहाँ से जाके आप अपना नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। और पिछले वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन आपको दिया था उसमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया है, जैसे कि साक्षी राय, ऋचा राय, सूरज प्रजापति। तो मैनी कंग्रेचुलेशन एंड मोर थैंक्स बेटा। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहिए, बहुत बहुत बधाई आपको। ठीक है, आप बधाई के पात्र हैं। ठीक है, और इस तरीके से आप आगे बढ़ते रहिए। और जो स्टूडेंट्स लग रहे हैं, आगे लगे हुए हैं, इस तरीके से वो पीछे थोड़ा सा क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं, उनके मन में ऐसा कुछ डाउट्स बना रहता है ना कि हम भी कुछ करते ऐसे क्वेश्चन को, या फिर कुछ लोगों के मन में इस तरीके से डाउट्स बना रहता है, यार हमको तो आ रहा है, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, कुछ लिख नहीं पा रहे हैं इस पर। तो प्लीज़ बेटा वो अपने डाउट्स को दूर करें, कुछ भी करें। उसमें एक दो क्वेश्चन आ रहा है, मैंने 4 क्वेश्चन उसमें दिए थे, 4 में से तो एक आध दो तो जरूरी ही उसको आ रहे थे, एक ही दो का आप कमेंट करते, लेकिन करते तो आप करो प्लीज, आपको आएगा, लेकिन आप शुरू करो, आना तय है। ठीक है ना, कोई डाउट्स नहीं उसमें, एकदम सिंपल काम है, आप पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है ना, आएगा, सब सिंपल चीज़ है, आप शुरू कर दो। तो जो जिनके मन में थोड़ा बहुत डाउट्स है वो भी, जिनको डाउट्स क्लियर है वो भी, मैंने सारे लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो। डाउट्स है, अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में रखो, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए कमेंट्स एग्जाम्पल 28 स्टार्ट करते हैं। 28 में पूछा है, दिखाइए कि शब्द कैटरैक्ट्स है और ट्रैक्ट है, ये दोनों शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाना है और दिखाना है कि दोनों सेट जो आएंगे वो बराबर होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले बनाते हैं, मान लेते हैं इसके, यहाँ पे लेते हैं कैटरैक्ट के लिए RACT के लिए क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ए इसका समुच्चय है, बनेगा C कामा A कामा T कामा ए आ गया। अब ए को 2 बार नहीं लिखना, आपको पता है कि कोई एलिमेंट्स को 2 बार नहीं लिखा जाता है। ए कामा R कामा ए 2 बार नहीं लिखा जाता, C एक बार हो चुका है, T एक बार हो चुका है, ये बंद। ठीक है, अब ट्रैक्ट के लिए TRACT के लिए। ठीक है ना, ये हो जाएगा B इज इक्वल टू T कामा R कामा A कामा C कामा T 2 बार नहीं। अब देखेंगे दोनों सेट को CATR, तो समान समुच्चय का मतलब ही यही होता है। क्या होता है कि जितना सेट पहले जितने एलिमेंट्स पहले में उतने दूसरे में होना चाहिए, और जो पहले सेट में एलिमेंट होते हैं वही दूसरे सेट में एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, CATR मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो बराबर होने ही चाहिए, और जो एलिमेंट्स पहले सेट में होते हैं वही एलिमेंट्स दूसरे में भी होना चाहिए। देखो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 4 इसमें भी, क्लियर। और जो ए में है वही बी में भी होना चाहिए। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, CATR सही इक्वल है, इसलिए ए तथा बी बराबर है, लिखेंगे ए इज इक्वल टू बी, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, हेंस प्रूफ। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एग्जाम्पल 29 स्टूडेंट से कह रहा है कि एक सेट है हमारे पास A इज इक्वल टू -1 0 1, इसके सबसेट की इसके उपसमुच्चय की सूची बनाओ, मतलब कि इसके सबसेट की सूची बनाओ कि इसके कितने सबसेट होंगे, जो भी होंगे उसके आप बता दो कि क्या क्या होंगे। ठीक है ना, तो जरा ध्यान से देखो, लिखेंगे A के
उपसमुच्चय, ठीक है ना। अगर उपसमुच्चयों की संख्या, चलो निकाल लेते हैं, पूछा नहीं बट निकाल लेते हैं। उपसमुच्चयों की संख्या, तो फॉर्मूला होता है 2 पावर n, n माने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 2 पावर n, तो 1 2 3, 3 एलिमेंट है, 2 पावर n माने 2 पावर 3, n इज इक्वल टू 3 है, 3 एलिमेंट है, n इज इक्वल टू 3, 2 पावर 3 की वैल्यू 8 होती है, 8 मैंने लिख लिया। अब लिखेंगे उपसमुच्चय, ठीक है। तो पहले तो 5 लिखेंगे बिना कुछ किए धरे, क्या लिखेंगे 5 हो गया। अब सेकंड लिखेंगे एक एक एलिमेंट्स का, क्या लिखेंगे एक एक एलिमेंट्स को लिखेंगे, पहले -1, फिर अब 0 लिख लो भैया, फिर 1, एक एक एलिमेंट्स हो गया। अब दो दो एलिमेंट्स को साथ में कर लो, -1 0 0 1, सॉरी 0 1 कर लो, फिर -1 1, है ना। अरे 5 हुआ, फिर एक एक एलिमेंट हो गया, फिर दो दो एलिमेंट हो गया। अब 3 एलिमेंट को साथ में रखो, -1 0 1, 8 देखो बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो, यही तो लाना था, ठीक है। तो प्लीज पॉज द वीडियो, टू नोट इट डाउन। चलिए एग्जाम्पल नंबर 30 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B का तात्पर्य A बराबर B है, ठीक है। आपको A बराबर B शो करना है। क्वेश्चन सुनो, पहले क्वेश्चन को ही समझते हैं। स्टूडेंट्स पहले ध्यान दिया करो कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। मैथमेटिक्स की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि क्वेश्चन चाहे जितना बड़ा हो, सोल्यूशन उसका 4 गुना हो या 5 गुना हो या उसका इतना ही ना क्यों ना हो, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि क्वेश्चन को समझना। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है क्वेश्चन में, जब तक आप क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा, आप सोल्यूशन में क्या करने के लिए जाएंगे। सोल्यूशन में पता नहीं चलेगा आपको क्या चल रहा है। पहले ये जानो, पहले तो ये पता चलना चाहिए कि क्वेश्चन इसका है क्या। क्वेश्चन को सबसे बड़ी चीज होती है क्वेश्चन को समझना, तो क्वेश्चन पहले समझो, तो क्वेश्चन पहले हम समझें, ठीक है। क्वेश्चन समझो फिर हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B का तात्पर्य A बराबर B है। मीन्स आपको ये करना है, आपको इसका यूटिलाइज करके A बराबर B लाना है, आपको दिखाना है कि A बराबर B। अब ये जानो कि दो सेट है A बराबर, सॉरी दो सेट है A और B, A बराबर B आपको लेके आना है। ये दोनों सेट है। अब दो सेट कैसे बराबर होते हैं पता है, बोलो। दो सेट कब बराबर होते हैं, बोलो। दो सेट तब बराबर होते हैं जब वे एक दूसरे के सबसेट हों, यही ना होते हैं। जब दो सेट एक दूसरे के सबसेट हो, वे दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट हम ये दिखाएंगे, बट इसका यूज भी उसमें करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे माना x बिलोंग्स इन A, ठीक। डाउट्स है नहीं, माना x बिलोंग्स इन A, देन x बिलोंग्स इन A यूनियन B। अगर कोई एलिमेंट्स है वो किसी सेट में बिलोंग कर रहा है, तो वह एलिमेंट्स दूसरे सेट के साथ उसके यूनियन में भी बिलोंग कर सकता है। एग्जाम्पल आपको दिखा दें, जैसे x बराबर A बराबर x, और तो A यूनियन B अगर कुछ भी हो, जैसे मान लो B बराबर है x y है मान लेते हैं, तो A यूनियन B क्या आएगा, x y आएगा। देखो x यहाँ भी घूम रहा है, यहाँ भी घूम रहा है कि नहीं, बोलो। x यहाँ भी और यहाँ भी है, तो वही कह रहा हूँ कि x अगर A में है तो वो x A यूनियन B में भी रहेगा, ठीक है। अब देखो x बिलोंग्स इन A इंटरसेक्शन B। आप पूछो कि ये कैसे हुआ, तो भैया गिवन है, यहाँ पे लिखना सिंस
ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ऐसा दिया गया भाई, हम कुछ नहीं कह रहे इसमें, ऐसा दिया गया, ठीक है ना। x बिलोंग्स इन ए इंटरसेक्शन बी। अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनो, x बिलोंग्स इन ए इंटरसेक्शन बी का क्या मतलब होता है? x बिलोंग्स इन ए इंटरसेक्शन बी का यही मतलब होता है कि वो x a में भी है और वही x b में भी है, ठीक है ना। आप पढ़े हो x बिलोंग्स इन ए इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू x बिलोंग्स इन a एंड x बिलोंग्स इन b, मतलब x बिलोंग्स इन a तथा x बिलोंग्स इन b, मतलब ये x a में भी है और यही x b में भी है। हमको जरूरत किसकी है? b की, तो कहेंगे x बिलोंग्स इन b, इंप्लाइज दैट x a में भी है और x यहाँ पे b में भी आ गया, इसका मतलब a इज सबसेट ऑफ b, 1 नंबर। अब इसी को रिवर्स करके यहां तक पहुंचा दो। दूसरे पॉइंट्स में हम कहेंगे लेट y बिलोंग्स इन b, देन y बिलोंग्स इन b यूनियन a, सिंपल सी बात कह सकते हैं। देन y बिलोंग्स इन a यूनियन b, ये रूल होता है यूनियन का, ठीक है। b यूनियन a इज इक्वल टू a यूनियन b होता है, तो a यूनियन b किसके बराबर है? a इंटरसेक्शन b के। अभी अभी जस्ट यहाँ पे देखो दिख रहा है, क्योंकि a यूनियन b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b के, ऐसा दिया गया है, सिंस नहीं लिखने की जरूरत है। देन y इज इक्वल टू a, देखो y b में है और y a में आ गया, इंप्लाइज दैट b इज सबसेट ऑफ a, या 2 नंबर हो जाएगा, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 a इज इक्वल टू b, यही शो करना था। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं एग्जांपल नंबर 31 में। पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, ये p बताता है मैं पावर सेट हूँ 2 सेट के इंटरसेक्शन का, ठीक है ना। अब यहाँ पावर सेट है a का, यहाँ पावर सेट है b का, ये दोनों का इंटरसेक्शन, ठीक है ना। तो पहले में एक छोटा सा एग्जांपल लेके इसको हम थोड़ा सा और इजी कर देते हैं, ठीक है ना। तो चलते देखते हैं, देखो लेट a इज इक्वल टू ए बी और b इज इक्वल टू बी सी कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों का पावर सेट निकालो। पावर सेट मैंने समझते हो, किसी सेट के सबसेट का ऑल सेट, किसी सेट के सबसेट का टोटल सेट जो होता है उसी को पावर सेट कहते हैं, ठीक है ना। तो हम जो है a का सबसेट निकालेंगे, पहले तो फाई होगा, फिर a हो जाएगा, फिर b होगा, फिर a भी हो जाएगा, ठीक है। फिर पावर सेट ऑफ b निकालेंगे हम, वो फाई होगा, b होगा, c होगा, bc हो जाएगा, ये जाएगा pb। जरा a इंटरसेक्शन b निकाल लेते हैं, a इंटरसेक्शन b, a b कितना आएगा? दोनों में कॉमन है b, ठीक है ना। इसका पावर सेट निकालेंगे a इंटरसेक्शन b, तो एक तो फाई आएगा, दूसरा आ जाएगा b, ठीक है ना। एक तो फाई आएगा, दूसरा आ जाएगा b। जरा अब दोनों को हम बराबर करते हैं, तो पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b बराबर ये चीज आ गया, मैंने पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू ये है। अब पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ पावर सेट ऑफ b, इसको जरा चेक कर लो, यह 1 नंबर रख लेते हैं क्योंकि यही लाना है हमको ना। पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ b, पावर सेट ऑफ b a की वैल्यू कितनी है? सॉरी, दोनों के इंटरसेक्शन निकालो। पावर सेट ऑफ ये फाई ए बी ए बी, पावर सेट ऑफ b क्या? फाई बी सी बी सी, दोनों में कॉमन, तो पहले फाई दिख रहा है और कॉमन है b, ठीक है। ये 2 नंबर 1 एंड 2 का आप देखो राइट साइड, 1 का राइट साइड 5b, 2 का राइट साइड 5b, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा?
अगर दो इक्वेशन का राइट साइड इक्वल है तो उनका लेफ्ट साइड इक्वल होता है। देन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो ये तो रहा इसका एग्जाम्पलर फॉर्म, इसको एग्जाम्पल फॉर्म में मैंने करा। अब हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकल फॉर्म में करेंगे, ठीक है। तो थ्योरेटिकल फॉर्म चलिए देखते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो इसमें मानते हैं लेट एक्स, एक्स माने यहाँ पे एक्स एक कैपिटल एक्स माने कैपिटल यहाँ एक्स एक सेट है, ठीक है ना। लेट कैपिटल एक्स बिलोंग्स इन पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ध्यान से देखो, हमें दिखाना होगा ये एक सेट है और ये भी एक सेट है, तो हम यहाँ पे दिखाएंगे ये इसका एक सबसेट है और ये इसका एक सबसेट है, ठीक है ना। हमको ये दिखाना है, तो हम ये दिखाएंगे। यहाँ पे कैपिटल एक्स एक सेट, यहाँ पे लिख लेंगे माना कैपिटल एक्स एक समुच्चय है। कौन सा समुच्चय आप लिख लो, नॉन एम्प्टी है ना, और एक समुच्चय, और एक समुच्चय है। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्स बिलोंग्स, माने कोई सेट है जो ए इंटरसेक्शन बी के पावर सेट में बिलोंग कर रहा है। फिर से मेरी बात सुनो, कोई नॉन एम्प्टी सेट है जो ए इंटरसेक्शन बी के पावर सेट में बिलोंग कर रहा है। फिर से बताएं, फिर से बताएं, फिर से बताएं, सुनो, कोई नॉन एम्प्टी सेट है जो ए इंटरसेक्शन बी के पावर सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो वो सेट ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट होगा कि नहीं? वो सेट ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट होगा नहीं। फिर से देखो, यहां से मैंने कहा कि कोई सेट है ए इंटरसेक्शन बी के पावर सेट में बिलोंग कर रहा है। जैसे देखो ए इंटरसेक्शन बी का पावर सेट ये है, देखो उसका पावर सेट है फाई और बी, फाई और बी इसके पावर सेट में बिलोंग कर रहे हैं। ये दोनों जो होंगे वो इसके सबसेट होंगे। यहाँ पे लिखूंगा implies that x is subset of a intersection b। लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं, मैंने x belongs in power set of a intersection b, then x is subset of a intersection b, ठीक है ना। अगर x a intersection b का सबसेट है, अगर x a intersection b का सबसेट है, तो जो x होगा वो इसके पावर सेट में भी होगा और इसके भी पावर सेट में होगा। ध्यान से देख लो यहीं पे, माने कि कोई सेट होगा जो इन दोनों के इंटरसेक्शन में होगा, तो जाहिर सी बात है वो इसके भी पावर सेट में होगा और इसके भी पावर सेट में होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि फाई और बी जो कि इसके सबसेट हैं वो इसके भी पावर सेट में है और इसके भी पावर सेट में। चले देखते हैं, फाई और बी की बात करते हैं। फाई इसके भी पावर सेट में है और इसके भी पावर सेट में है, बी इसके भी पावर सेट में है और इसके भी पावर सेट में, तो हमें कह सकते हैं देन एक्स बिलोंग्स इन पावर सेट ऑफ ए तथा एक्स बिलोंग्स इन पावर सेट ऑफ बी। कह सकते हैं यहाँ पे हम कहेंगे x बिलोंग्स इन पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ, तथा आ गया ना पावर सेट ऑफ बी। अब देखो x बिलोंग्स इन पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी था और वो पी इंटरसेक्शन पी बी में आ गया। देन इम्प्लाइज दैट पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ बी। बहुत ही बारीकी से चलेगा स्टूडेंट्स, को देखते हुए ये बहुत ही इजीली आ जाएगा आपको, कुछ नहीं इसमें स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इसको देखते हुए आप इसको सॉल्व करिएगा, एकदम इजी आएगा, ठीक है। कोई डाउट्स तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, हम फिर इसको बता देंगे, ठीक है। ये जाएगा आपका 1 नंबर। और दूसरा टाइम इसको रिवर्स कर देंगे, लिखेंगे लेट y बिलोंग्स इन, अभी इसमें आ जाएंगे, लेट y बिलोंग्स इन पी ए इंटरसेक्शन पी बी। बस हम इसको रिवर्स करेंगे,
y बिलोंग्स इन पी ए तथा y बिलोंग्स इन पी बी के, देन y इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, जस्ट वैसा सेम चल रहा है। देन y बिलोंग्स इन पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b, अब ये क्या इंप्लाइज करेगा, पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ पावर सेट ऑफ b इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 नंबर फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से क्या मिलेगा, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ a इंटरसेक्शन ऑफ पावर सेट ऑफ b। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मैंने सॉल्व कर दिया है, प्रूफ कर दिया। ये थियोरेटिकल प्रूफ्स है, ये इसका मैथमेटिकल सॉल्व प्रूफ्स है। तो दोनों टाइप से मैंने कर लिया है। प्लीज़ कोई अगर डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो बहुत ही इसको बारीकी से इसको देखिएगा, ठीक है। तो चलिए प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। 32 स्टूडेंट्स एग्जाम्पल कह रहा है कि एक बाजार अनुसंधान समूह में 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया और सूचित किया कि 720 उपभोक्ताओं ने उत्पाद ए तथा 450 उपभोक्ताओं ने उत्पाद बी पसंद किया। दोनों उत्पादों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या है। तो समूह है तो सीधे सीधे यहाँ पे यूनियन की बात की जा रही है, मीन्स एन ऑफ ए यूनियन बी यहाँ पे गिवन है 1000 है, एन ऑफ ए भी मालूम है 720 है, सॉरी स्टूडेंट्स, और एन ऑफ बी भी पता है 450 है। दोनों उत्पादों को पसंद करने बहुत ही न्यूनतम संख्या पूछा है। न्यूनतम माने ए इंटरसेक्शन बी यहाँ पे पूछा तो है बट न्यूनतम पूछा है। चलिए वो तो कंडीशन पे पता चल जाएगा क्या है न्यूनतम क्या अधिकतम, इसको सॉल्व करते पता चल जाएगा। फार्मूला आपको पता है, एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस माइनस होता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के, इसकी वैल्यू 1000 है, ये है 720 प्लस 450 माइनस ए इंटरसेक्शन बी है 1000, 720 और समथिंग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0, 5 2 7 7 4 11 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, ये 1000 है, ये 1170 सॉल्व लीजिए इसको ना। तो 1000 माइनस 1170 इज इक्वल टू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सॉल्व करेंगे माइनस 170 इज इक्वल टू माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 170। ये आंसर होगा 170 न्यूनतम आंसर है। 33 एग्जाम्पल है, 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग ए प्रकार की कार, 200 लोग बी प्रकार की कार के तथा 500 लोग नहीं रहेगा, इसको बना लीजिएगा 50 रहेगा, वो क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है। 50 लोग ए तथा बी दोनों प्रकार की कारों के मालिक थे, क्या ये आंकड़े सही थे। चलिए इसको भी देख लेते हैं जो है। 500 कार के मालिकों से पूछताछ ये भी इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे अच्छा कार के ए और बी है, चलिए यहाँ पे एन ऑफ ए यूनियन बी 500 कर लेते हैं। एन ऑफ ए कितना है इसमें, एन ऑफ ए 400, एन ऑफ बी कितना है 200, फिर नहीं 400 लोग ए प्रकार की कार, 200 लोग बी प्रकार की कार के तथा 50 लोग दोनों के, दोनों मतलब हो जाएगा इंटरसेक्शन 50 लोग हैं। क्या ये आंकड़े सही थे। आंकड़े सही होने का मतलब है कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए,
एन ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना। तो चलिए चेक कर लेते हैं इसको। ये 500 है तो मेरा लगा कि 500 होना चाहिए, तो 400 प्लस 200 माइनस 50, तो ये 600 माइनस 50, ये मिला जुला के आ रहा है 550। तो आंसर क्या लिखेंगे, ये आंकड़े सही नहीं है, ये आंकड़े सही नहीं है, ठीक है ना, आंकड़े सही नहीं है, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। 34 स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, बास्केटबॉल के लिए 15, क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किए गए। यदि ये पदक कुल 58 लोगों को मिले और 3 लोगों को 3 खेलों के लिए मिले तो कितने लोगों को 3 में से ठीक ठीक 2 खेलों के लिए मिले। तो वेन डायग्राम से इसको लगाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखते हैं इसमें। चलिए देखो, ये 3 सर्कल मैंने बना दिया, फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, ठीक है ना। और मैंने जितने भी इसमें जितने भी मैंने ब्लॉक थे उसको फिलअप कर दिया, लेटर से ABCDEFG से फिलअप कर दिया। तो कह रहा है इसमें महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, तो फुटबॉल का पहला गोला है, पहला सर्कल है, पहले सर्कल में 1 2 3 4, ठीक है ना, 4 कॉलम आ रहे हैं, तो 1 2 3 4, इसमें 38 लोग हैं। यहाँ पे लिखेंगे A प्लस E प्लस D प्लस G, कई लोग इसमें आ रहे हैं, 38 लोग आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा है बास्केटबॉल के लिए 15 लोग, ये मिलके 15 लोग, ये बास्केटबॉल का गोला है, इसमें 15 लोग आ रहे हैं, EBGF, तो यहाँ पे लिखेंगे E प्लस G प्लस B प्लस F में 15 लोग हैं। फिर क्रिकेट में 20 लोग हैं, क्रिकेट का गोला ये लोग हैं, ये 20 लोग हैं, ठीक है ना। DGFC में DGFC में क्या लोग हैं, 20 लोग हैं, ठीक है ना, ये 20 लोग हो गए। यदि ये पदक कुल 58 लोगों को मिले, ये सब लोग मिलके 58 पदक पा गए, माने कि A धन B धन C धन D E F G, यही ना, 1 2 3 4 5 6 7 बराबर क्या लोग हो गए, 58 लोग। और केवल 3 लोगों को 3 खेलों के लिए मिले, केवल 3 लोगों को 3 खेलों के लिए मिले हैं। तो जी ऐसा शख्स है जो तीनों खेल खेल रहा है, देखो जी को देखो ध्यान से, जी ऐसा शख्स है जो फुटबॉल भी खेल रहा है, बास्केटबॉल भी खेल रहा है, क्रिकेट भी खेल रहा है। तो यही एक ऐसा बंदा है जो तीनों खेल खेल रहा है, उसको 3 पदक मिल रहा है। तो उससे पूछा है कितने लोगों को 3 में से ठीक ठीक 2 खेलों के लिए इनाम मिलेगा। तो 2 खेल खेलने वालों को कितने पदक मिलेगा वही पूछा गया है। तो 2 खेल कौन कौन खेल रहा है, EDF, तो हमें ये निकालना है EDF क्या आएगा। एक बार क्वेश्चन फिर से समझा रहे हैं, फिर से आप देखिए कि एक महाविद्यालय में फुटबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट का मैच हो रहा है। ऐसे हम वेन डायग्राम से लगा रहे हैं, बहुत ही सिंपल तरीका, अभी देखो तुरंत आंसर आ जाएगा। तो ऐसे मैंने डायग्राम बना दिया है। बनाने के बाद इसमें मैंने 1 2 3 4 5 6 7 खाना आया, 7 को मैंने लेटर से फिलअप कर दिया है। तो फुटबॉल में 4 आया, तो 4 में 38 लोग हैं, मैंने लिख दिया। बास्केटबॉल में 4 आया तो उसमें मिला के 15 लोग मैंने लिख लिया। क्रिकेट में इस तरीके से साथ मैंने 20 लोगों को लिख दिया, ठीक है ना। कुल मिला के 58 लोग हैं, ए से लेके जी तक 58 लोग हैं। और 3 लोग ऐसे हैं जो तीनों खेल खेल रहे हैं, तो वो है जी ऐसा बंदा है जो तीनों खेल खेलता है, वो है जी बराबर 3।
अब पूछ रहा है क्वेश्चन में ये पूछा है कि ऐसे कितने लोग हैं जो केवल 2 खेल खेलते हैं, मतलब कि ऐसे कितने लोग पदक पाएंगे जो केवल 2 खेल खेलते हैं। तो 2 खेल खेलने वाले क्या लोग हैं, देख रहे हो कि नहीं आप, 2 खेल खेलने वाले, तो डी है, डी फुटबॉल खेल रहा है और क्रिकेट खेल रहा है, एफ बास्केटबॉल खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, ई क्या खेल रहा है, वो फुटबॉल खेल रहा है और बास्केटबॉल खेल रहा है। तो ई प्लस डी प्लस एफ की वैल्यू हमको निकालना है, ठीक है ना, ये हमको चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो अब ये हम यहाँ पे ये पहले तो हम जी की वैल्यू इसमें रख दें, जी की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो क्या मिलेगा, ए धन बी धन सी धन डी धन ई धन एफ बराबर 58 में से 3 घटा दो 55, समीकरण नंबर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इस जी का मान इन तीनों में हम रख रहे हैं, तो रख देंगे तो ए धन ई धन डी बराबर 38 में से 3 घटा दो, शॉर्ट कर 35 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब हो जाएगा ई धन बी धन एफ बराबर 15 में से 3 घटा देंगे तो 12, समीकरण नंबर 3 कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। इसमें आ जाएंगे डी धन एफ धन सी बराबर 20 में से 3 घटा देंगे तो 17, समीकरण नंबर हो जाएगा 4, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, हमें ई चाहिए, डी चाहिए, एफ चाहिए, तो ई डी एफ का मान ई डी एफ यहाँ से मिलेगा, लेकिन हमको ए बी सी को भगाना होगा। तो ए बी सी को हटाने के लिए यहाँ से ए रखो, यहाँ से बी रखो, यहाँ से सी रखो, ठीक है ना। तो हम लिख दे रहे हैं समीकरण 2 3 4 से ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, मान रखें देखो ए आया, ए का मान यहाँ से कितना आएगा, अब भैया 11th में चलेगा, थोड़ा सा तेज काम करो, क्या आएगा 35, ए का मान कितना 35 माइनस ई माइनस डी, देखो ए का मान क्या 35 माइनस ई माइनस डी, 35 माइनस ई माइनस डी प्लस बी का मान यहाँ से कितना 12 माइनस ई माइनस एफ, 12 माइनस ई माइनस एफ प्लस सी का मान यहाँ से क्या आएगा 17 माइनस डी माइनस एफ, 17 माइनस डी माइनस एफ प्लस, अब देखो डी प्लस ई प्लस एफ, डी प्लस ई प्लस एफ बराबर 55 के, ई डी कट गया, एफ से कट जाएगा, 35 12 47 होता है और प्लस 17 यहाँ से हो जाएगा, माइनस डी माइनस एफ ये हो गया, और कुछ बचा है, बचेगा ये बचेगा, माइनस ई बच गया है बराबर 55 के, ठीक है। ये होगा 17 47 64, इधर आएगा तो माइनस 55 बराबर डी प्लस एफ प्लस ई, घटा देंगे तो 9 बराबर ई प्लस डी प्लस एफ के, माने ये तीनों खेल खेलने वाले क्या लोग हैं 9 लोग, देन इसका आंसर आएगा 9 लोग। तो 9 शख्स ऐसे होंगे जो केवल 2 खेल खेलेंगे। तो आई होप को आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी ये चीज़ मिलती है। बहुत ही जल्द स्टूडेंट्स हम कॉम्पिटिटिव मैथमेटिक्स भी शुरू करेंगे, लेट हो रहे स्टूडेंट्स के लिए भी हम जान रहे हैं, थोड़े से प्रॉब्लम है हमारे लिए भी, बहुत जल्दी उसको हम सॉल्व करके आगे बढ़ना शुरू करेंगे, बहुत जल्दी इसको हम सॉल्व करके आगे निकलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।